11 में है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल में स्थित, जैसे ये बोर्ड क्या है, समतल है। अब यहाँ समतल जो हम लोग लेंगे 2D लेंगे ना, 2 डायमेंशन, जिसमें x और y होंगे ना, यानी इस तरीके से x y तल। अब इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट स्थित होंगे, होंगे ना, ढेर सारे पॉइंट। हाँ, इन सब पॉइंट को क्या कर लेना है, कलेक्शन कर लेना है। हाँ, में अब इन्हीं सब पॉइंटों में r डिफाइन किया है, यहाँ लिखिएगा समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। नाम क्या देते हैं इसका, ए। अब नाम नहीं दिया था, हम लोग ए दे दिए ना। अब यहाँ क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं, देख लो, ये नाम देना चाहो दे लो, जैसे P1 P2 P3 P4 P5 Pn, और उनका क्या बना लो एक कलेक्शन बना लो, ठीक है ना। तो इसमें जो डिफाइन किया है में आर क्या डिफाइन किया है, कह रहा है ये PQ टाइप के पेयर। तो P क्या है, बिंदु है, Q क्या है, बिंदु। जैसे हमने इसका नाम दे दिया P, ऐसे इसका नाम क्या दे दिया Q, ऐसे R दे दो, S दे दो, T दे दो, U V W X Y Z, अक्षर खत्म हो गए ना। अब कुछ और नाम दे दो ऐसे ना। अभी क्या क्या बचा, A B C D E F G H I देते चलो ऐसे, तो बहुत सारे होंगे ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे लेके चलेंगे P1 P2 डॉट डॉट Pn। ये समतल के क्या है पॉइंट, इनको कहाँ रखना है, इस मझले ब्रैकेट में। अब इन्हीं में से कोई 2 पेयर उठा लो ना, तो PQ टाइप को वो पेयर, लेकिन कौन सा पेयर लेना है, वो पेयर लीजिए जिसमें बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है ना। करेक्ट, सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं के समुच्चय में R इस प्रकार परिभाषित है। कह रहा कि ये जो है ना बिंदुओं का सेट है, सेट ऐसे बहुत सारे, चलो हमने ये दे दिया, चलो ए मत लिखना, बी भी नहीं लिखना, तो क्या लिख दें, क्या लिख दें, चलो ये नया सिंबल कर दिए, काई हो गया ना। ये क्या है, सेट है, बिंदुओं का सेट है। अब इनमें से क्या ले लिया इसने, P और Q। तो कह रहा है PQ आप लीजिए, लेकिन किस प्रकार लेना है, इसकी मूल बिंदु से, यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु होता है ना, कि मूल बिंदु से इस P की दूरी, मूल बिंदु से इस Q की दूरी सेम होनी चाहिए ना। तो कह रहा है कि ये R जो परिभाषित है A में, वो कैसा है, तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता के लिए क्या होता है, तुल्यता अगर दिखाना है तो क्या दिखाना होगा, हाँ RST ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रमण, ठीक है ना। अब स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, एक ही एलिमेंट लेंगे, लेकिन पेयर बनेगा तब सेल्फ से बनेगा ना। सममित में कितने एलिमेंट लेंगे, 2। अब 2 एलिमेंट मतलब 2 बिंदु। अब बिंदु कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे x, y, हम लोग इसको x1 कह दें, इसको क्या कह दें, x2 y2, फिर ऐसे x3 y3, फिर n के लिए क्या बना दे, xn yn, ऐसे n वाला बना लो ना, क्योंकि काउंट तो कर नहीं पाएंगे। वैसे एक प्लेन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट ना, तो उसका कलेक्शन बना मुश्किल होगा, समझ गए ना। इस समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय का मतलब क्या है, ये हमारा जो बोर्ड है, ये इसको xy प्लेन मान लो, अब बहुत सारे पॉइंट इस पर स्थित है, तो उनमें से उन दो पॉइंटों का पेयर बनाकर रखिए,
दो दो पॉइंटों का पेयर बनाकर रखो जिनकी मूल बिंदु से दूरी सेम हो, यानी इस रिलेशन के एलिमेंट में आर्डर पेयर पी क्यू तब आएगा जब इस पी की ओ से दूरी क्यू की ओ से दूरी बराबर होगी। अब अगर ओ की एच से दूरी और ओ की क्यू से दूरी बराबर नहीं है तो ये नहीं लेना है, समझ में। तो फिर अब जैसे मान लो ओ की जी से दूरी बराबर हो गई तब तो फिर ले लेना है, समझ गए ना। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से पॉइंट, अब जी क्यू बना लो, अब ऐसे जी पी भी बना सकते हैं, समझ गए ना। तो अब सिद्ध करिए। तो तुल्यता के लिए क्या दिखाना है, आर एस टी। तो स्वतुल्य के लिए ले लो, स्वतुल्य के लिए कितने एलिमेंट ना, या फिर इसको ऐसे लिखो। चलो तो हम पॉइंट पी ले लेते हैं ना, पॉइंट के ले लिए पी ले लो। तो अब बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। क्यों लेंगे, स्वतुल्य में क्यों आता है, ठीक है ना। यानी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान है या समान होती है, ऐसे लिखो। अरे उसे 10 बार लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। इसलिए क्या कहेंगे कि जो आर्डर पेयर PP है वो किस में बिलोंग कर रहा है, R में। फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, समझ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका डिफिनेशन, इसलिए R स्वतुल्य है। इसमें कोई लिखने में दिक्कत हो बताओ, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते, किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान होती है, ऐसे लिख सकते हैं। अब समित के लिए कितने एलिमेंट, 2। कहां से लेंगे, PQ ले लो, 2 अवयव PQ, लेकिन ये अवयव कैसे होंगे, पॉइंट टाइप में ना, बिलोंग्स टू ए। चलो अब समित में क्या दिखाना होता है कि अगर आर्डर पेयर PQ बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, कि मूल बिंदु की P से दूरी ना और मूल बिंदु की Q से दूरी समान है। ये हम लोग नहीं कह रहे, देखो यहाँ कहा है ना। अब यही पूरा एकदम सेम टू सेम उठा कर लिख डालो यही ना। इसने आदियात हम लोग क्या करेंगे, इसको मान कर चलेंगे ना। यदि, तो फिर हल करते करते क्या आना चाहिए ना, मतलब उसी को चेंज कर दीजिए। जैसे कहा जाए, देखो ऐसे समझो, O है, यहाँ A है, यहाँ चलो P ले लेते हैं, P है और यहाँ क्या है, Q है। अब समझिएगा इसको अच्छे से, इसकी यहाँ से दूरी निकालिए, इस P की मूल बिंदु से दूरी और इस Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, बराबर है, रिलेशन कहता है बिंदु Q ना। तो इस P की O से दूरी और इस Q की O से दूरी बराबर है, ये इसने कहा रिलेशन ने। ऐसे पॉइंट आपको लेना है। अगर इनका क्रम बदल दिया जाए तब हम P के स्थान पे Q रख दें और Q के स्थान पे P रख दें, क्या दूरी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, समझिए कि नहीं, ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया। यहां लिखिए यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु Q की
मूलबिंदु से दूरी समान है तो है, तो दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे लिखो, चलो यहाँ ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ना, या फिर ऐसे लिखो, चलो ऑर्डर पेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर, यदि लिखो, अब सही है ना, दिस इंप्लाइज दैट, अब ठीक है। यदि मान लिया गया कि ऑर्डर पेयर पी क्यू आर में है, अगर ऑर्डर पेयर पी क्यू आर में है तो मतलब इस नियम का पालन कर रहा होगा ना, तो इसी को ये देखो, ये सिंबल में लिखा गया, इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखा गया कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, देखो वही लिखा गया ना। अच्छा, अब अगर इनका क्रम हम लोग बदल देंगे तो क्या इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा कि कह देंगे बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है ना, तो लिखो यहां पर, तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, अवश्य समान होगी, ये भी कह सकते हैं ना। तो देखो क्रम बदलने से अर्थ बदला गया, नहीं बदला ना, तो क्या लिखेंगे, Q कामा P बिलोंग्स टू आर। हाँ देखो यहां से हम लोग लेके चले ये कि किस प्रकार की परिभाषा में आता है, तो लिख देंगे ऐसे, इसलिए R सममित संबंध है, ठीक है ना। अब क्या करना है, संक्रामक के लिए कितने एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट ले लो, तो माना P Q R, ये देखो R वाला आ गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन है, लेकिन यहाँ समझते, ये कहां से लेंगे, R से कि A से, A से ना, ये जो P लिया गया ना, P का मतलब ऐसे है x1 कामा y1, ये P हो गया पॉइंट में, Q जो है इसका मतलब ऐसे है ना, R का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ थे ले लिए, समझ गए कि नहीं ना, यहाँ पी क्यू क्या है, पी क्यू आर अवयव है, ये अवयव किस टाइप में होंगे, बिंदु के टाइप में ना। अच्छा, संक्रामक में क्या होता है बताइए, हम लोग फिर ऐसे दिखाना होगा कि यदि, यानी अगर ये इसमें चला गया, क्यू आर आर में चला गया, तो क्या आना चाहिए, पी आर आर में हो ना। अब देखो ये यदि मतलब मान लिया गया कि अगर ऐसा ऐसा सत्य है ना, और जो हम लोग यहां से कह पा रहे हैं कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू आर बिलोंग्स टू आर, ये मान लिया गया सत्य है। अब इस पी क्यू का मतलब क्या होता है कि मूल बिंदु, अब बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी ना बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, बिंदु की क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु आर की मूल बिंदु से दूरी समान है ना। अब इसको ज्योमेट्रिकली यहाँ समझो, फिर हम लोग चलते हैं, देखो ये ओ लिख लो, यहाँ से पी लिख लो, यहाँ से क्यू, फिर आपको लिखने में आसानी होगा, देखो लिखना तो यही है। अब देखो इस पी की ओ से दूरी इस ओ की क्यू से दूरी बराबर है, इस वाले के लिए इस वाले में आ जाओ, तो क्यू की तो जितनी दूरी ये होगी तो क्यू की आर से दूरी, और देखो जुड़ा होना चाहिए, क्यू हटा दो आर से, आर तब पी आर से नहीं जुड़ पाएगा ना। जैसे शादी विवाह होता है, अगुआ क्या करता है ना, घर जोड़े काम करता है कि नहीं, अगुआ हटा दो तब ऐसे बिल्लाते फिरेंगे, है ना। तो ये क्या करता है, क्यू इस पी और आर को जोड़ने का काम करता है। अच्छा अब देखो इस OP बराबर OQ हुआ, अब OQ बराबर, तो बताओ, यानी OP बराबर OQ हुआ एंड OQ बराबर OR हुआ, तो बताओ OP बराबर OR नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। देखो आप चाहे तो ऐसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, जो इतना लिखा गया लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं ना, अभी सिंपल भाषा में लिख देते हैं, आप चाहे जैसे प्रूव करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि ऑर्डर पेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर क्यू आर बिलोंग्स टू आर, क्यू आर बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट ना। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी व, ये दिख रहा है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है ना। ये हम लोग अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये रिलेशन इसने डिफाइन करके रखा है ना। देखो ऐसे भाषा में लिखने की हैबिट बनाइए। अब एकदम सिंपल वाला हेलो वाला भाषा बता देते हैं ना, गणित वाला, तुरंत हो जाएगा। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी व बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी समान है, और लिखो, और देखो यहाँ लिखो ना, और। अब यहाँ चलिए, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी व बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है ना। अब यहां ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी व बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, लिख सकते हैं ना। अभी यहां जो बताया गया आपको, O ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, P Q R कहा गया। OP और OQ बराबर है, ये हम लोग नहीं कहे, ये क्वेश्चन ने कहा रखा है रिलेशन में। अब हम लोग Q का R से जोड़ा बनाएंगे, Q का R से जोड़ा बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस Q की जितनी दूरी होगी वही इसकी भी होगी। तो देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर नहीं होगा, इसका मतलब P को और R वाला ले लो, Q वाला छोड़ दो, Q ने जोड़ने का काम कर दिया, वो क्या करेगा, साइड से हट जाएगा ना। अब लिखना दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी व बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी कभी कभार समान होगी, हमेशा ना लिख देंगे अवश्य समान होगी, इसमें तनिक कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो बताओ किसका किससे रिलेशन मिल गया, इस देखो ये ऐसे था ना, तो ऐसे लिख दो, अगर ऐसे है तो ऐसे लिख दो। हम लोग यहाँ लेकर चले हैं किस टाइप के, एलिमेंट टाइप के, और किस रूप में लिखे हैं, कथन टाइप के। अब हम लोग इस कथन को एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं ना, लिखो P कॉमा, देखो P पहले है, R बाद में है, ऐसे हो गया। ये R में जाएगा कि नहीं जाएगा, एकदम कंफर्म ना। अगर होता कि नहीं, इक्वल नहीं होता तो हम लोग लिख देते नॉट बिलोंग्स ना। बताओ किसका परिभाषा बनाता है ये, लिख दो यहां से, इसलिए R संक्रमक संबंध है। अब क्या है, तीनों है, यहां लिखो, चूंकि R स्वतुल्य सममित व संक्रमक तीनों है, इसलिए R तुल्यता संबंध है, संक्रमक संबंध तीनों है, इसलिए R तुल्यता संबंध। इसमें दिक्कत क्या हो रहा था, देखो इसमें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम 100% नहीं आएगा ना। फिर क्या रटोगे, गुरुजी कैसे बताए थे ना, 4 बार देखोगे याद होगा उसके बाद ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ ना, एकदम सिंपल वाला। ये वाला डायग्राम इसके बगल में बना लेना ना, लिखने में क्या होगा,
आसानी होगी, गणितीय संक्रिया टाइप का। देखो इसको क्या ले सकते हैं, ये आकर के देखो आर दिया हुआ है, ए में आर इसने डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ क्या बोला है मूल बिंदु, मूल बिंदु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से ना। तो ऑर्डर पेयर पी क्यू सच दैट, यानी मूल बिंदु ओ से पी की दूरी क्या लिखोगे ओपी, और मूल बिंदु ओ से क्यू की दूरी क्या लिखोगे ओ क्यू, यही कह रहा है ना, देखो समान है मतलब बराबर है, हो गया। अब चलिए स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए कि ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां लिखो, चलो ओपी बराबर ओपी, यहां अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो, माना ओ मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु है ना। अब लिखो ओपी बराबर ओपी, सेम हो गया ना, तो क्या लिखेंगे इसको, ऑर्डर पेयर पीपी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सत्य है ना, फॉर ऑल पी, अब चाहे जो पी ले लो, पी का मान ले लो 1 2, मूल बिंदु से निकालो ना, हमेशा क्या आएगा, देखो वही है ना, मूल बिंदु से पी की दूरी फिर मूल बिंदु, 2 बार लिखा गया, मैथमेटिकली क्या इक्वल है, रिलेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, पी कोमा पी, सत्य है इसलिए बिलोंग्स टू आर, असत्य होता तो नॉट बिलोंग्स टू आर। चलो सम्मित में कितने, ये तो यहां लिख दो, तथा ओ मूल बिंदु है ना। अब यहां लिखो यदि पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, पी क्यू आर में है, इसका मतलब आपने क्या लिखा है ओपी बराबर ओ क्यू, लिखोगे नहीं, अब इसको ऐसे लिख सकते हो ओ क्यू बराबर ओपी, क्या लिख सकते हो ना, हो गया यहां से। अब चलो यहां से, तथा वो मूल बिंदु है ना। अब लिखो यदि पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू आर बिलोंग्स टू आर, तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है ओपी बराबर ओ क्यू, एंड इसका मतलब क्या होगा ओ क्यू बराबर ओ आर, इन दोनों को सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा ओपी बराबर ओ आर, इसको क्या लिखोगे ना, इसलिए आर क्या है, तीन संक्रमक है, आर तीनों है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, अब समस्त त्रिभुज का समुच्चय नाम क्या दिया है कुछ, अच्छा ए लिखा हुआ है ना, हम लोग ए लिख दिए, में आर जो दिया है आर, तो कह रहा है कि ए जो है ना बहुत सारे त्रिभुज होंगे, जो भी होंगे जितने टाइप के होते हैं सब त्रिभुज बना लो, सब साइड चेंज कर करके ना, जैसे किसी का भुजा मान लो 4 4 4 है, तीनों का समबाहु बन गया, और चेंज कर लो 4 3 2 कर लो, 1 3 4 कर लो ना, बहुत सारे बनेंगे ना, ऐसे इकट्ठा कर लो तो फिर ये हो गया। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज में से कौन सा त्रिभुज लेना है, T1 T2 टाइप के ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड का दो, T1 T2 टाइप के वो त्रिभुज लीजिए जिसमें क्या कर रहा है T1 T2 के समरूप है। अब समरूप का मतलब गणितीय भाषा में एक जैसे होंगे, रूप बराबर हो, पढ़े होंगे ना, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज, बस अब इसे कहते हैं ए अगर बी के सर्वांग सम है, समरूप है ना, तो बताओ ए खुद के समरूप नहीं होगा, अरे फोटो खिंचाने जाते हो नहीं, आप ही को तो मिला के देते हैं ना, मिलेंगे चेहरा, हाँ मिल रहा है समरूप है। अब आप तो इतने बड़े हो, फोटो इतनी नन्ही का जेब में रख लेते हो, अपने आप को जेब में रख लेते हो, रखते कि नहीं रखते, लेकिन क्या हो समरूप है। अब ताजमहल टांग दिए यहाँ पे, अब जाके देखो वहां पर ताजमहल टांग पाओ दीवार पे, नहीं ना, बस फोटो खिंचवा ला के टांग दिए, वो क्या है समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, अगर सर्वांग सम होगा ना तो आपकी दीवार छोटी पड़ जाएगी, है ना, अगर ताजमहल टांगने लगोगे तो समरूप का मतलब क्या है कोई बहुत बड़ा चीज हो, उस एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का हो,
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप ना। हाँ, समरूप सर्वांग सम नहीं होता है, लेकिन सर्वांग सम समरूप होता है ना। तो अब इसमें क्या बोलना है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब आपको दिखाना है तुल्यता और समरूप की सारी प्रॉपर्टी पता हो। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक और बराबर होती है। चलो इसको ऐसे देख लो, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ले लिए पी क्यू आर। अगर ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, अगर ये त्रिभुज समरूप हैं जिनकी संगत भुजाएं आनुपातिक और बराबर है। अगर इसका नाम हम लोग नंबर 1 भुजा दे दें, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो पहली भुजा क्या है, ए बी, इसकी पहली भुजा क्या है, पी क्यू। अब इसकी दूसरी भुजा ले लो, ए सी, इसका क्या लेंगे, पी आर, इसका क्या लेंगे, बी। अब उल्टा मत कह देना पहले इसको लिखकर फिर इसको लिखो, गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से हो, तो अंत भी वहीं से करना है ना। तो बी सी बट्टे, अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक और बराबर होती है। इतना चीज आपको आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आएगा। चलिए अब स्वतुल्य के लिए क्या लिखोगे, स्वतुल्य के लिए कितने त्रिभुज, जैसे इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, नाम दे दो T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट Tn। अब समस्त त्रिभुज जितने भी हो सके बना लो, है ना। और वैसे कोणों और भुजाओं के आधार पर तो तीन तीन टाइप होते हैं, कोणों के आधार पर 3, भुजाओं के आधार पर 3, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण होते हैं ना, यही होते हैं। लेकिन अगर साइड चेंज करते जाओ, कम ज्यादा करते जाओ, ढेर सारे त्रिभुज बनेंगे। लेकिन उस पूरे त्रिभुज, जैसे इतने सारे लोग हैं, अब ये सब त्रिभुज हो गए, सब त्रिभुज हो गए। अब इनमें से वो त्रिभुज लो जो समरूप हो, यानी जो बराबर हो, एक जैसे दिखते हो ना, उन्हीं का क्या कर लेना है, रिलेशन बना लेना है। तो स्वतुल्य में क्या होता है, एक त्रिभुज लेंगे ना। अब कोई भी त्रिभुज स्वयं का क्या होगा, समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के, हाँ लिखो यहां से, चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है ना, इसलिए क्या लिख दें, अब प्रत्येक त्रिभुज में प्रत्येक त्रिभुज, अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का नाम दे देते हैं T1, चलेगा ना। तो इसलिए क्या कहोगे, इसलिए T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A। ठीक है, सही बात है ना। अगर कोई एलिमेंट स्वयं से रिलेट है तो क्या लिखते हो, वही एलिमेंट का वही एलिमेंट बिलोंग्स टू आर तब बिलोंग लिखेंगे, बिलोंग तब लिखेंगे जब नियम का पालन कर रहा हो। बताओ प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप है कि नहीं। हाँ, जैसे आप किसी के जैसे हो या ना हो, लेकिन खुद के जैसे तो हो ना, फोटो खिंचवाए मिला लो, मैं खुद की समरूप हूं, है ना। यहाँ इसलिए आर क्या होगा, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। अब सममित में बताओ, सममित में कितने त्रिभुज लेंगे, हाँ 2, माना T1 T2 बिलोंग्स टू A है। अब क्या लिखोगे, यदि, ऐसे स्टार्ट करना है, यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R, यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, कि समरूप है ना। इसका मतलब इसको लिखो इसकी भाषा में, T1 T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट T1 T2 के समरूप है ना। अब इसका उल्टा कर सकते हैं, जैसे कहीं पर किसी फिगर्स पहचानना हो, सामने खड़ा करके बोलते हाँ ये फिगर दिख रहे हैं, हाँ यही है, या फिर उसको देख लिए, अच्छा मिल रहा है, ये है। चाहे आप आदमी से उसको मिला लो फोटो को, या फोटो को आदमी से मिला लो, मिल गया तो समरूप नहीं हो गया। अब आदमी कह दे कि मेरा फोटो है, या ये फोटो कह दे कि ये फोटो इसकी जैसा है, हो गया ना। तो यहाँ पे T1 T2 के समरूप है, या फिर आप क्या कह दो T2 T1 के समरूप है ना। इधर देखो, अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है
मतलब जैसा इसका रूप है वैसा इसका रूप है, या ऐसे कह दे कि जैसा इसका रूप है वैसा इसका रूप है। क्रम बदल गया लेकिन अर्थ बदला क्या? नहीं बदला। अगर बदल गया तब सम्मित नहीं होगा। ये देखो, बदलने से क्या अर्थ बदला? समरूप तब भी था, क्रम बदले तब भी हुआ ना। इसका मतलब कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। क्लियर? देखो ये सब क्लियर रहेगा तभी ये कैसे कर पाएंगे। देखो यहाँ ये जो रिलेशन दिया है ना, कैसे लिखा हुआ है दोनों तरीके से जानते रहिए। ऐसा है तो ऐसा लिख पा रहे हो, ऐसा है तो ऐसा लिख पा रहे हो, दोनों तरीके से जहां जैसे जो पड़ेगी उसको वैसे लिखिएगा ना। इसलिए आर क्या है? सममित संबंध है। जैसे हर भाषा आप हर जगह यूज नहीं कर सकते ना। अब घरे वाला भाषा यहाँ यूज करेंगे? नहीं यूज कर सकते ना, बोलेंगे क्या पढ़ते हैं फिर। इससे अच्छा तो वो जो ना पढ़ते वो खड़ी बोली बोलता है ना। संक्रमक में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट। वो 3 एलिमेंट क्या होंगे? त्रिभुज। वो 3 एलिमेंट क्या होंगे? त्रिभुज। कहां से लेंगे? ए से। लिखो, माना T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए। ले लिए? अब इसके बाद कहानी क्या लिखोगे? यदि। हाँ यदि मतलब मान रहे हो ना। यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड क्या लिखोगे? T2 T3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो, मतलब ये हम लोग ऐसे लिखे ना। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे इसकी भाषा में ना। देखो ऐसे होने पर क्या कह रहा है? T1 T2 के समरूप है। या लिखो इसके लिए T1 ऐसे लिखे, T1 व T2 समरूप है। और क्या लिखोगे? T2 व T3 समरूप है ना। दिस इंप्लाइज दैट। अब इसको ऐसे समझिए। अब समरूप को ना हम लोग थोड़ा इक्वल के भाषा में लिख देते हैं। समरूप का मतलब क्या? वही है, गणित की भाषा में क्या कहेंगे? बराबर है ना। अब इसको थोड़ा ऐसे लेकर चलो। वैसे सिंबल में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना। अगर सिंबल में लिखना है ऐसे, हम लोग इसको थोड़े टाइम के लिए बराबर समझ लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा ना। इसका मतलब T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है ना। अब इनको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे? T1 बराबर T3 ना। अब हम लोग अपने लैंग्वेज में आ जाए, ये ऐसे ये ऐसे ना। तब क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज दैट T1 व T3 समरूप है ना। अगर T1 T3 समरूप है तो क्या लिखोगे? T1 T3। अच्छा, नियम का पालन नहीं किया क्या? किया ना, तो बिलोंग टू वाला लिखेंगे। नहीं करता तब नॉट बिलोंग। किसकी परिभाषा है ये? इसलिए R संक्रमक संबंध है। तो तीनों हैं, तो चूंकि R स्वतुल्य सममित व संक्रमक तीनों हैं, इसलिए R तुल्यता संबंध है। अगर समझ में आ गया हो फिर मिटाएं। अगर समझ में आ गया